जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISF PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। कल हम पॉलिटी पढ़े थे और आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अर्थात जो संविधान का जो है भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो विकास का क्रम था उसका बारे में हम थोड़ा बहुत बताए थे। आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो पहले पिछले में जाके उस वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उसको हम रख दिए हैं। ठीक है, अभी आप आपको बताएंगे। देखिए, कल हम बताए थे आपको कि जैसे पलासी का युद्ध हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था। जब बक्सर का और पलासी का युद्ध हो गया तब क्या हुआ था, तब पलासी का और बक्सर का युद्ध हो जाने का बाद से इलाहाबाद का संधि हो गया। इलाहाबाद का संधि में क्या हुआ, मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़िया से भारत को लूटने लगा और उसी का क्रम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने लगा और ब्रिटेन को इस चीज़ को पता लग गया, ब्रिटेन मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस चीज़ को पता लग गया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या किया, सर्वप्रथम भारत का ऊपर मतलब अपना एक जो शिकंजा कसने के लिए और साथ साथ में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना क्या ये दबाव में लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले 1773 में क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया। ये जैसे देखिएगा, रेगुलेटिंग इसलिए बनाई, इस वर्ड को बना हुआ है कि जैसे देखिए रेगुलेट क्या करता है, रेगुलेटर जैसे हम लोग जानते हैं फैन में जैसे रेगुलेटर फैन का स्पीड को कम और ज़्यादा करते हैं, उसी टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर को कम ज़्यादा करने के लिए ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का तरफ से पहला एक कोशिश था। और साथ में ये भी बोल सकते हैं कि जो भारत में शासन करने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सबसे पहला एक कोशिश भी था, क्योंकि इसी का ऊपर बेसिस करके इन्होंने क्या करेगा, एक के बाद एक कानून लेके आएगा भारत को शासन करने के लिए। मतलब एक तरफ से आप ये समझ सकते हैं कि भारत जो पराधीन बोलते हैं ना, कि पलासी का युद्ध के बाद भारत पराधीन हो गया। पराधीन का जो आपके जो लोहे का जो बेड़ी था वो सबसे पहले पड़ा था 1773 में। तो ये 1773 में क्या क्या चीज़ हुआ था, इस चीज़ को आपको पक्का याद रखना है, क्योंकि जो हमारा ये जो ASI LDC एग्ज़ाम का जो लेवल है, ये लेवल में मेरे ख्याल से कि ये क्वेश्चन आने का संभावना ज़्यादा है। कि देखिए 1773 का पहले क्या था, बंगाल क्या था, मतलब एक टाइप का क्या था पता है, जैसे माद्राज, मुंबई और बंगाल, ये दोनों, ये समझ लीजिए कि माद्राज, मुंबई और बंगाल ये तीनों क्या था, ये तीनों इसमें गवर्नर रहते थे और इन्होंने अपना क्या शासन चला रहे थे। मगर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, तब क्या हो गया, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। और ये क्या था, सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये था वारेन हेस्टिंग। मगर आपको पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो ये होगा लॉर्ड क्लाइव। और अंतिम पूछेगा कि अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी है वारेन हेस्टिंग। इस चीज़ को पक्का ध्यान रखिएगा। तो 1773 में क्या किया, जो ये मुंबई और माद्रास जो था, ये दोनों को क्या किया, पूरा डिपेंड कर दिया, ये पूरा अधीन कर दिया बंगाल के ऊपर। तो ये 1773 में क्या किया, जो बंगाल का जो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, साथ साथ में इसी का ऊपर डिपेंड करके 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना किया। और सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, उस सुप्रीम कोर्ट इसलिए स्थापना किया ताकि बंगाल को जो गवर्नर को पावर बढ़ाने के लिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो था, इस सुप्रीम कोर्ट का प्रथम जो जज था वो सर एलिजा एम्पे थे। इस चीज़ को आपके पास इस बुक है तो आप इस बुक से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे आपको हम बता रहे हैं उस लाइन पे आप एक टिक लगा लीजिए, एक रेड पेन से आप उसी चीज़ को पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद क्या देखिए, इस घटना के बाद जैसे आपका इतना सब घट गया, इसका इतना सब जैसे घट गया, देखिए हमने इसमें पूरा लाइनिंग करके रखे, शायद इसको आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी वही चीज़ को हम दाग लगा के लेके आए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ही ब्रिटेन ने क्या है कि जल्दी में मतलब ये क्या था कि इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट तो लेके आ गया था, मगर इसमें कुछ कमियां था। उस कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आया 1781 का। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इन्होंने कुछ चीज़ का क्या किया, जो कमी था उस कमी को दूर करने के लिए इन्होंने कोशिश किया। तो ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना चीज़ मतलब याद रखना है
कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आया था, उसका कमियों को दूर करने के लिए हमारा जो चार्टर एक्ट, मतलब हमारा जो और एक एक्ट लेके आया था, वो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। तो ठीक है, ये घटना हो गया। इस घटना के बाद क्या हुआ, देखिए इस घटना के बाद एक महत्वपूर्ण एक्ट आएगा, वो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट। और ये पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का एक्ट था। देखिए इसमें हम दाग लगा के रखे, इस चीज़ को याद रखना है, पिट्स इंडिया एक्ट्स। ये एक्ट्स में क्या था, ये एक्ट्स में आपको जो कंपनी का जो कंपनी को क्या किया, एक दो बोर्ड में बांट दिया था। कंपनी को नहीं है, जो ब्रिटिश में दो बोर्ड लेके आया था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक हो गया था प्रशासनिक कार्य के लिए, एक था ट्रेड के लिए। इस चीज़ को आप पक्का याद रखिएगा कि इस घटना के बाद से ये जो घटना हुआ था, कि देखिए इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापार कार्य के लिए, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था राजनीतिक कार्य के लिए। तो इस चीज़ को आपको पक्का याद रखना है। अर्थात 1784 में जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया था, उसमें क्या था, दोहरे प्रशासन का लेके आया था। इस चीज़ आपको पूछ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है, इतना तो पढ़ना ही है आपको। तो ये वाला आपका हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। अभी पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हमारा क्या होता है, इंडिया में चार्टर एक्ट आने लगा। और ये चार्टर एक्ट क्या करेगा, चार्टर एक्ट हर 20 साल में आने लगेगा। तो हमारा जो क्लास था, क्लास को हम बड़ा नहीं करेंगे। इसलिए बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से आपको पढ़ने भी अच्छा नहीं लगेगा, ना आपको सुनने में अच्छा लगेगा। तो क्लास छोटा छोटा होगा और आपके लिए अच्छा होगा। भले ये पॉलिटी पढ़ने के लिए हमको बहुत दिन लग जाए, मगर हमको थोड़ा थोड़ा समझ के जाना है और पूरा हमको उस चीज़ को आत्मसात भी करना है, ताकि जो पॉलिटी से कोई भी क्वेश्चन आए एक भी ना छूटे। ठीक है दोस्त, अभी गुड बाय।